चलिए देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या बाबू, log a बेस सी प्लस log a स्क्वायर अपान बी बेस सी log a क्यूब अपान बी स्क्वायर बेस ई, ठीक, और प्लस वन डॉट डॉट कितने पदों तक है n। अब यहां देख रहे हैं कि प्रथम पद इसका कैपिटल ए बराबर कितना है log a बेस ई। अब सर्वांतर निकालते हैं बाबू, सर्वांतर स्मॉल d क्या होना चाहिए, बोलो। सर्वांतर आपका जो स्मॉल डी है आप जानते हैं कि दूसरे पद से पहला पद घटाया जाता है, ए स्क्वायर अपान बी माइनस ये बाबू कितना log a बेस ई हो जाएगा। क्यों उत्कर्ष, कोई दिक्कत है? यहाँ बताइए, हम रूल जानते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आपको बताता है log का। जैसे कहीं लिखा है log m माइनस log n बेसी, ये इक्वल क्या हो जाता है log बेसी m बाई n, यही होता है ना। तो वही रूल यहाँ भी अपना लेते हैं। ये किसका काम कर रहा है बाबू, ये किसका काम कर रहा है m का, और ये किसका काम कर रहा है n का। तो ये हो जाएगा log बेसी a स्क्वायर अपान b अपान a, यही तो होगा। यस सर, आया समझ में सबको इतना? आगे ध्यान दीजिए बाबू, ये log बेस ई, ये देखिएगा ध्यान से, a और b का आपस में मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर अपान a भी हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, और log बेस ई ये कितना होगा a अपान b। सर्वांतर आपको मिल गया। फार्मूला आपको Sn का लगाना है, क्योंकि हमें इस श्रेणी का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो Sn बराबर होगा n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू a, क्योंकि हम इसको कैपिटल ए मान के चले हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए यहाँ n बाई टू, यहाँ देखिएगा 2a, a का मान कितना है log a बेस e, log a बेस e, क्लियर बाबू। और ये प्लस n माइनस वन, d का वैल्यू कितना है इसमें log a अपान b बेस e, इतना कंफर्म। आगे चलते हैं, ये फार्मूला आपको तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें अब हम लिख सकते हैं इसको n बाई टू, ये हो जाएगा 2 log a बेस e प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा बाबू कितना n log a बेस e, a अपान b बेस e माइनस log, ये कितना होगा बाबू a अपान, कोई प्रॉब्लम इसमें? n बाई टू, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां हम इसको लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए 2 log a बेस e, समझते रहिएगा, इसको लिख सकता है log e a अपान b पूरे की पावर n, क्योंकि log में जो पावर रहता है वो आगे चला आता है, ठीक। जैसे कहीं ये पोर्शन बोर्ड में दिख रहा है, यहां पर जैसे कहीं लिखा है log, ध्यान दीजिए m की पावर n है, m की पावर n है बेस, ध्यान देना, साथ में log का रूल भी आप जानते रहिए, तभी बेटर रहेगा अंश। इसका मतलब n आगे आ जाता है और ये हो जाता है log m बेस e, क्या हो जाएगा log, इसका जो पावर है log में कहां चला आएगा आगे, या इसके बराबर आप ये लिख सकते हैं, या इसके इक्वल आप ये लिख सकते हैं। एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आया बाबू अंद्रेस? चलिए, यदि ये बातें समझ में आती हैं तो आप यहां ध्यान दीजिएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम
ये हो जाएगा, फिर ये पावर में चला गया माइनस log, ये हो गया बेस ई ए अपन बी। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा बाबू ये बताओ n/2 इसको अब लिख सकता है log ए का स्क्वायर बेस ई प्लस, यहां देखिए ये log पूरा m का काम कर रहा है, ये log n का काम कर रहा है। अभी अभी हमने बताया था ये log m का काम कर रहा है, ये log n का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि log अभी अभी हमने बताया था log m माइनस log n, यदि बेस कुछ नहीं लिखा है, यदि बेस कुछ नहीं लिखा है, यदि बेस इसका क्या कुछ नहीं लिखा रहता तो आप जानते हैं कितना माना जाता है, कितना माना जाता है? तो बेस ई माना जाता है। क्या माना जाता है बाबू? बेस ई माना जाता है। या मान लीजिए आपको यहां लिख के दिखा देते हैं m बेस ई माइनस log n बेस ई, इसका फार्मूला क्या बनेगा? log बेस ई m बाई n। पता है कि नहीं पता है? yes, कई बार बता चुके हैं। ठीक बाबू, यदि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो अब आगे आप ये देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या लिखते हैं बाबू? इसको लिख सकते हैं a अपान b पूरे की पावर n अपान a अपान, बोलो यार, b, यही तो लिख सकते हैं ना? yes. क्योंकि ये वर्ग किया m का, ये किसका? n का, तो m बाई n आराम से क्लियर हो रहा है ना? yes. अब यहां ध्यान दीजिएगा n/2, यहां ध्यान दीजिए। अब यहां हम देख रहे हैं a स्क्वायर बेस ई, a स्क्वायर बेस ई प्लस, यहां ये देखिए ये यदि इसका पावर कुछ नहीं तो कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा ना। अब ये ऊपर जाएगा तो ये log बेस ई, ये बाबू a अपान b पूरे की पावर n-1 बनेगा कि नहीं बनेगा? कितने लोग सहमत हो इस बात से? yes, ठीक, क्योंकि भैया यहाँ a अपान b पावर 1 है। ठीक, ये 1 जब ये ऊपर जाएगा तो n से एक पावर क्या घट जाएगा, घटेगा ना? तो जब घट जाएगा तो ये हाल हो गया बेचारे का। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, यदि इसको आंसर देना चाहो तो ये आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपने बुक का आंसर मिलाना जानते हैं, बहुत ज्यादा आंसर मिलाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया था कि n पदों का क्या चाहिए था इसको, योगफल, तो n पदों का योगफल आ चुका है। अब इसको मान लीजिए आप श्रृंगार कर रहे हो, इसका जितना कर पाओ उतना करो। n/2, n/2 यहां बताओ, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है log। अब हम ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको ये log का रूल भी पता चल जा रहा है इसी बहाने। कहीं कहीं लिखा है log m प्लस log n, बेस कुछ नहीं तो ये माना जाता है, तो बाबू इसको लिख सकते हैं m इंटू m। बात समझ रहे हो ना मेरी, हम क्या कह रहे हैं? यदि कहीं लिखा है log m प्लस log n, log m प्लस log n, तो हम उसको लिख सकते हैं log m इंटू n। कंफर्म हो रहा सब रूल? चलिए अब इसको लिख सकते हैं, इधर देखिए ये m का काम कर रहा है, ये बाबू किसका काम कर रहा है? n का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं m इंटू n, मतलब a स्क्वायर मल्टीप्लाई a की पावर n-1 अपान b की पावर n-1। अरे अलग अलग कर दिए यार, a का n-1, b का भी क्या होगा n-1। उत्कर्ष सर, हाँ पूछो। वहाँ पर जो आप बताए हैं log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, क्यों सर? m क्योंकि प्लस n होगा ना? नहीं बाबू, जब सुनिए आप रूल उसमें ये अपना रहे हैं कि जैसे कहीं लिखा है 3 + 2,
इधर जो मल्टीप्लाई है दोनों में करिए आप। वो रूल नहीं होता। log में जो है यदि इस तरह लिखा log m प्लस log n, तो इसका मतलब ये हो गया कि log m इंटू n, इसी m इंटू n को फिर जो है हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक, आपको 4-5 रूल इसमें हम बता चुके हैं। अभी हम सोच रहे हैं इकट्ठा कहीं लगा मतलब हल करके बता देंगे। ठीक है, ये देखिए अब आपका बन गया, ये नीचे दिख रहा है, तो इसमें a स्क्वायर है, ये a की पावर n माइनस 1 है, आधार बेस समान है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक, इसमें पावर ऐड होंगे तो n माइनस 1 में 2 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा बोलो, n प्लस 1 आएगा। मतलब आपका आ गया log a की पावर n प्लस 1 अपान b की पावर n माइनस 1। किसी को कोई प्रॉब्लम? आप काहे को परेशान हो रहे हैं, यही आंसर दे दो, इससे ज्यादा मत हल करो यार। कोई प्रॉब्लम इसमें? एक बार दोबारा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था बाबू? क्वेश्चन था कि log a base c प्लस log a स्क्वायर अपान b प्लस log a क्यूब अपान b स्क्वायर सो ऑन डॉट डॉट कितने पदों तक था? n टर्म तक। तो n टर्म के लिए हम फर्स्ट पद जो है कैपिटल ए मान लिए log a बेस e। सर्वांतर जब इसका हमने निकाला तो t2 माइनस t1 दूसरे पद से पहला पद सब्सट्रैक्ट कर दिया, घटाया तो ये आया ना। हमने आपसे रूल बताया, क्या बताया कि log m माइनस log n होता है log m माइनस n बटे m, मतलब m बटे n, m बटे n क्या होता है बाबू? log m अपान n। वही रूल अपना लिए, a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, एक ये ऊपर बच गया a अपान b। जब हमें a पता चल गया, सर्वांतर d पता चल गया, तो इसका फार्मूला Sn इक्वल n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d होता है। इन लोगों का हमने क्या रख दिया, इसमें वैल्यू रख दिया, मान रख दिया। इसके बाद इसका बाबू गुणा अंदर कर दिया, और ये तो फार्मूला हम आपको बताए हैं, अभी इकट्ठा कर देते हैं। n बाई 2 log a बेस c प्लस n log a अपान b। ये माइनस में क्यों लिखा गया? क्योंकि ये यार इसका मल्टीप्लाई एक बार n में हुआ, एक बार माइनस 1 में हुआ। एक चीज हम आपको और बता देते हैं, एक नई चीज जान लीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था ना। अभी अभी हमने रूल बताया था कि log जो भी log के अंदर है उसका ये जाके बाहर क्या बन जाएगा? पावर। तो ये और छोटे में क्वेश्चन आपको आ जाता, बात समझ रहे हो ना? ये जाके जब पावर बन जाता तो वो जो चीज यहाँ हमें मिला वो चीज यही मिल जाता। लेकिन हमने सोचा कि इस तरह बताने से आपको अदर नॉलेज हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना? नहीं तो इतना जो है कहानी आपकी वहीं खत्म हो जाती। चलिए, ये होने के बाद आप log m माइनस log n का मतलब है कि ये पावर बन गया इधर पहले, फिर ये देखिए पावर बनाया ना। पावर बनाने के बाद ये पूरा m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है पूरा। log m माइनस log n का रूल अभी अभी हमने बताया कि माइनस में यदि है तो डिवाइड में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में लिखे, ये पूरा का पूरा पावर ऊपर गया, माइनस n माइनस 1 हो गया। फिर हमने क्या किया बाबू, इधर देखिएगा, अब n माइनस 1, अब ये देखिए, ये इसका मतलब क्या? log m इंटू log n, log m प्लस log n है ना, तो log mn हो जाएगा। अभी अभी हमने बताया था, तो m के जगह पर ये हो गया, n के जगह जो कटना था सो कट गया, जो पावर ऐड होना था वो ऐड हो गया। आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपको रूल्स क्लियर हो गए ना? इसमें कोई किसी को कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप यदि छापना चाहे छाप लीजिए, तो हम फिर अलग से इसमें कुछ फार्मूले बताते हैं log के। ठीक, log के फार्मूले बताते हैं, आप जितनी जल्दी हो सके इसको ग्रहण करिए। जी, हम बताने के लिए तैयार हैं।
आप लोग उतारते रहिए। हाँ सही आप लिखे हैं। हाँ n-1 ठीक। 1 है से नीचे a प्लस a बटे b की घात n-1। अच्छा ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसका मतलब ये है, देखिए बाबू यदि अलग से तुम समझिए इसको, बाकी लोग उतारते रहिए, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा आपको। a अपान b पूरे की पावर n है, अपान कितना a अपान b पूरे की पावर, जब बेस समान रहता है, बेस मतलब ये आपका पूरा बेस है, फिर ये क्या पूरा बेस है ना, इसका पावर n है, इसका पावर, अब a अपान b पूरे की पावर n है, ये पूरा का पूरा उठ के यदि ऊपर जा रहा तो a अपान b ऊपर जाएगा तो बेचारा लेकर क्या जाएगा, -1 लेकर जाएगा ना। और जब ये -1 लेकर गया तो इधर देखिए, इससे जब भैया युद्ध हुआ तो a अपान b बेस समान रहने के कारण घातें ऐड हो गई n-1, तो ये n-1। कोई प्रॉब्लम अब? चलिए आप थोड़ा जल्दी करिएगा। सर उसको बंद कीजिए। आप जल्दी करिएगा भैया।